जंगांव म्यूनसिपल दफ्तर में मुनक्किद पहले बजट इजलास के दौरान बीआरएस के काउंसलरों ने वॉकआउट कर दिया। इतलात के मुताबिक बीआरएस के नायब चेयरमैन के लिए निशस्त फराहम न किए जाने पर पार्टी के 15 काउंसलरों ने एहतजाज किया और बतौर एहतजाज इजलास का बाइकआउट किया। काउंसलर हफीज़ फातिमा ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस चेयरमैन ने रिवायती तरीके को नज़रअंदाज कर दिया है। वहाँ पर ना क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करे थे कि वाइस चेयरमैन को वहाँ पर सीट दो बोल के डायास पे, मगर कि उधर क्या बोल रहे बोले तो बीआरएस पार्टी 10 ईयर से रहने की वजह से 15 साल से तो वो लोग जो है सो अधिकार में थे बोल के जो है सो वो लोग सीट दिए करते। अभी गतम ले प्रेजेंट में बीआरएस पार्टी नहीं है, इसीलिए वो लोग जो है सो वाइस चेयरमैन को सीट नहीं देते। बट वी वांट जस्टिस बिकॉज पास्ट में जो हो रहा वो चलते हुए और बोल के बस वो एक ही रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट को हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करके वो लोग रिजेक्ट करे। और जो है सो कमिश्नर भी जो है सो वही बोल रहे इन द पास्ट ऑल्सो ही सॉ ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने पास्ट से ही वही देखते हुए आ रहे, बट ही डिडंट फॉलो द एनी किसी का भी एक बात भी उन्होंने नहीं सुने। डिमांड वक़ाराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सालाना बजट इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी रुकन असम्बली गड्डम प्रसाद कुमार ने शिरकत की। इजलास म्यूनसिपल चेयरपर्सन जी इन्निंगनया की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें नायब चेयरमैन, अफसरान और वार्ड मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना असम्बली के स्पीकर ने कहा कि वक़ाराबाद म्यूनसिपलिटी को कोडंगल के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी और बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। मेदक ज़िले के वकला ने रियासती असम्बली से मंजूर होने वाले एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल का खैर मकदम किया। मेदक बार एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि यह बिल वकला की सलामती और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम है। इनके मुताबिक अदालतों में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान वकला को दरपेश मसाइल के हल में ये कानून मौसर साबित होगा। धमकियों और हमलों जैसे वाक़यात की रोकथाम हो सकेगी और वकला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस कानून से पेशा वराना आज़ादी को भी तक़वियत मिलेगी और अदालती निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा। ఈరోజు చాలా హర్షించదగ్గటువంటి విషయం. ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి న్యాయవాదులపై, మహిళా న్యాయవాదులు మరియు పురుష న్యాయవాదులపైన కూడా జరుగుతున్నటువంటి దాడులను ఖండిస్తూ అడ్వకేట్స్ ఎన్నో నిరసనలు, ర్యాలీలు, నిరాహార దీక్షలు, అమర నిరాహార దీక్షలు, అదేవిధంగా ఈ మధ్యన కూడా మన याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने करमागुड़ा डिवीजन में हरमैन होटल से रैन बाजार चमन तक इलाके का मुआयना किया। इस मौके पर बताया कि तकरीबन 44 लाख रुपए की लागत से सीवरेज के कामों को मंजूरी दी गई है, जिस पर जल्द अमल शुरू किया जाएगा, जबकि सड़क की तामीर के काम को भी मंजूरी हासिल हो चुकी है। मुआयने के दौरान रैन बाजार कमान के मकामी मकीनों ने सीवरेज से मुतल्लिक़ ज़ाती मसाइल भी पेश किए, जिन्हें NOC हासिल होने के बाद हल करने की यकीन दहानी कराई गई। कुरमागुड़ा डिवीजन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हरमैन होटल से लेकर रेन बाजार चमन तक एक सीवरेज का प्रॉब्लम चल रहा था, जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 44 लाख का। इसका टेंडर भी ओपन हुआ है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये काम चालू हो जाएगा। वो काम के इंस्पेक्शन के लिए आए, उसके बाद वहाँ की रोड भी सैंक्शन है, रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अक्सर ये हो रहा था कि रेन बाजार चमन के आगे जो कमान है, कमान के पास में एक ओवरफ्लो होता था और हरमैन में ओवरफ्लो होता था। उसको हम परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए आज वाटर वर्क्स के CGM साहब जनाब जान शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे साथ में GHMC के इंजीनियरिंग का स्टाफ है, सैनिटेशन का है और इलेक्ट्रिसिटी के AD सारे के सारे। हमने पूरा यहाँ पे बस्ती वालों से भी मुलाकात करके उनके हैदराबाद के कापरा सर्कल में म्यूनसिपल हुकाम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। AS राव नगर और कापरा डिवीजन के तहत आने वाली राधिका माई गौड़ा मेन रोड पर फुटपाथ पर गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर JCB मशीनों की मदद से फुटपाथों पर कायम तजावज़ात हटाए गए। सीमेंट के ढांचे, साइन बोर्ड्स, आहनी ग्रिल्स और दीगर रुकावटों को यहाँ से हटाया गया, जो पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमदरफ्त में मुश्किलात पैदा कर रहे थे। ज़हीराबाद से खबर है। ज़हीराबाद में 23 मार्च से बैंक सर्वर बंद हैं, जिसके नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मकामी शाख में नेटवर्क मसला बरकरार है, जिसके बाद सारिफिन अपने माली लेन देन अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। बैंक के बाहर अक्सर
नो नेटवर्क का बोर्ड लगाया जाता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले बुजुर्ग शहरी अपनी पेंशन हासिल करने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो कई दिनों से मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुतासरा अफराद का कहना है कि बैंक हुकाम कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे हैं। बैंक के सामने ठहरा हुआ हूँ। मेरे को लगातार 23 मार्च से प्रॉब्लम आ रहा है। यूपीआई और एटीएम, बैंक ट्रांजैक्शंस और अकाउंट नेट बैंकिंग भी इसका काम नहीं कर रहा। तो मैं 1 दिन 2 दिन वेट करने के बाद हो सकता शायद काम करता हूँ बल्कि देखा, लेकिन तो भी काम नहीं करा। तो रमज़ान के बाद से अब तक छुट्टियाँ थी, रामनवमी थी, रमज़ान था, इसकी वजह से क्या है छुट्टी रहने से बैंक बंद था। मैं फिर कल पीर के दिन यहाँ पर सुबह में आया। आने के बाद वो लोग बोले कि एक आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, नेटवर्क का इशू है। आरओ से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरओ से भी रिस्पांस नहीं हो रहा। वो सेकंड नेटवर्क है हमारा, हो सकता है उसमें काम करेंगे बोल के एक आधा घंटा वेट कराया उन्होंने मेरे को। उसके बाद मैं उनसे मैनेजर से बात करा तो बोले कि मेरे से बात नहीं करना, आप जो एम्प्लॉय जो बोल रहा ना वो सुन ले के आप चले जाओ, जब नेटवर्क ओपन। तेलंगाना चिकन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन ने पोल्ट्री कंपनियों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे दी है। तंजीम का कहना है कि मुनासिब मुनाफा न मिलने के बायस कारोबारी शदीद माली दबाव का शिकार हैं और बगैर मार्जिन के कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। एसोसिएशन के मुताबिक 1 अप्रैल से रियासत भर में चिकन शॉप मालिकान मुकम्मल हड़ताल पर जाएंगे और हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुनाफे में मुनासिब इजाफा नहीं किया जाता। करीमनगर में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें एसोसिएशन के सदर मोहम्मद नवाब, नायब सदर यूसुफ और दीगर अराकीन ने शिरकत की। కరీంనగర్ జిల్లా చికెన్ సెంటర్ అసోసియేషన్ తరఫున నమస్కారం. ఈ మీడియా సమావేశం నిర్వహించడానికి ముఖ్య కారణం ఇంటిగ్రేషన్ కంపెనీలు చికెన్ సెంటర్ యజమానులకు మార్జిన్ ఇవ్వడం లేదు. దానికి నిరసనగా తెలంగాణ రాష్ట్ర చికెన్ షాప్ అసోసియేషన్ యజమానులందరూ चैवल्ला के देवनी एर्रावल्ली गांव में आवारा कुत्तों के हमले में 23 बकरियां हलाक हो गई। मुतासरा किसान के श्री सलम ने बताया कि वो रोज़ाना अपनी बकरियों को खेत में बाड़ लगा कर रखता था, मगर बारिश के बाद रात को घर चला गया। सुबह वापस आने पर देखा कि कुत्ते बकरियों को मार चुके थे। बकरियां ही उसका वाहिद ज़रिया माश थीं और इस वाक़े से उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। मुतासरा शख्स ने हुकूमत से माली इमदाद की फरहमी का मुतालबा किया। నా మేకలను మేపుకుంటూ ఇప్పటికి ఆ జీవితం వల్ల రాత్రి ఒక్కరోజు వర్షం పడడానికి నేను ఉండలేను. వచ్చి 10 గంటలకు వచ్చిన మళ్ళీ పోయినా 4 గంటలకు వచ్చిన 4 గంటలకు వచ్చే తర్వాత ఇట్లా అయింది. మొత్తం ఎన్ని మేకలు ఉన్నాయి? మొత్తం 22 మేకలు. నీ దగ్గర ఎన్ని మేకలు? మొత్తం 22. वरंगल में नबार्ड के तहत कालीन साजी का तरबियती मरकज़ चल रहा है। 40वें डिवीज़न के कारपोरेटर मारूपाला रवि ने इस सेंटर का दौरा किया। उन्होंने उर्सो प्रताप नगर में कायम इस मरकज़ में तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन और माहिर ट्रेनर्स से मुलाकात की और कालीन साजी के तरीक़ेकार के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रियासती सतह की अवार्ड याफ्ता कांचा सांतमा को शॉल पेश की गई। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन ने बताया कि 50 दिन की मुद्दत नाकाफ़ी है और मुकम्मल महारत के लिए मज़ीद 2 माह की तरबियत दरकार है। తివాచికి పేరుగాంచిన ఓరుగల్లు రాను రాను కనుమరుగైతారన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు కంచ నరసింహారావు, కంచ సమతాల ఇన్స్ట్రక్టర్ల మధ్య 25 మందికి ప్రతిరోజు 25 మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం हैदराबाद में मिलावटशुदा खुराक के खिलाफ टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। गैर कानूनी तौर से अदरक लहसुन पेस्ट बनाने वाले एक यूनिट का पर्दाफाश किया गया। ये कार्रवाई महिलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में की गई। काटदन इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा गया था, जहां SKR फूड प्रोडक्ट्स के नाम से चलने वाले मरकज़ से मुलजिम हसन अली रोबानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस यूनिट में इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में नाकिस मयार के अदरक और लहसुन पेस्ट तैयार किए जा रहे थे, जिसमें एसिटिक एसिड और दीगर केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। हैदराबाद नामपल्ली में वाक़ एग्जीबिशन ग्राउंड्स में महावीर जयंती तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम मजहब, ज़ातों और बरादरियों के लोग हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि महावीर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीमात यानी अदम तशद्दुद, सच्चाई और भाईचारे को उजागर किया गया। तकरीब में साबिक़ वज़रा हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास ने भी शिरकत की।
शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया एज ए माइनॉरिटी मिनिस्टर, क्योंकि आप लोग का ग्रुप मुझे आके मिला था इससे पहले, तो ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम 10 या 12 दिन पहले शुरू हुआ था और मुझे बहुत खुशी होगी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे लॉर्ड महावीरा की 2025 सेलिब्रेशन है, उनका बर्थ सेलिब्रेशन है और ये बहुत बड़े एग्जाम्पल से अपनी जिंदगी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के नक्सलिज्म से मुतल्लिक़ बयान पर तेलंगाना कांग्रेस के रहनुमाओं ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। लोकसभा में खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा था कि मुल्क के 12 रियासतों पर मुश्तमिल रेड कॉरिडोर में तवील अरसे तक कानून की हुक्मरानी कमज़ोर रही, जिसके बाद करोड़ों लोग गुर्बत का शिकार रहे और हज़ारों नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये तो कुछ वो लोग करने का काम है, वो बाजू हटाने के लिए क्या करते कांग्रेस में एक कमेंट डाल के इसका एक क्रिटिसाइज करके वो का टॉपिक डाइवर्ट करते। किसी सीरियस टॉपिक आए तो वो लोग ऐसा करते, वो करना वाला बोले तो करना, नहीं करना बोले तो नहीं करना। मगर ये कांग्रेस पार्टी का एक कमेंट और क्रिटिसिज्म डाल के उसके ऊपर बोलना ये अच्छा तरीका नहीं है। हैदराबाद में 2 अप्रैल को होने वाली वीर हनुमान जयंती शोभा यात्रा के पेश नज़र पुलिस ने वसी पैमाने पर इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस, GHMC और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ महकमों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की गई है। परसों हम लोग श्री रामनवमी सेलिब्रेशंस को GHMC ऑफिशियल्स हम लोग और भाग्यनगर श्री रामनवमी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से हम लोग अच्छा से मिलके कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लोग सेलिब्रेट किए गए। इस बार हम लोग ये वीर हनुमान सेलिब्रेशंस के लिए भी आज बजरंग दल, VHP और ऑर्गेनाइजर कमेटी से हम लोग बात किया, उनके साथ मीटिंग किया। हमारा तरफ से भी पुलिस, GHMC और TSRTC ऑफिशियल्स, सब ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे। उनकी तरफ से भी हमको कुछ सजेशंस मिला, हमारे तरफ से भी कुछ सजेशंस दिया। इस टोटल प्रोसेशन 12.5 किलोमीटर है, हैदराबाद सिटी में 10.3 किलोमीटर है और बाकी मलकाजगिरी में ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर। उसके लिए भी हम लोग बंदोबस्त किए गए और मेन प्रोसेशन करमन घाट और गौलीगुड़ा से है, वो एंडिंग बोइनपल्ली पे है। सो